आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टेस्ट योरसेल्फ 1.7 एक्सरसाइज। ठीक है, इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ मुश्किल लगती है, कुछ समझ में नहीं आता, तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। कहते हैं हाउ मैनी एटम्स ऑफ सोडियम आर प्रेजेंट इन 3 मोल्स ऑफ सोडियम एंड व्हाट इज द मास ऑफ इट। ठीक है, हमें नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं सोडियम के। ठीक है, सोडियम हमारे पास सब्सटेंस है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल से हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। एक तो जो है वो एटम्स ऑफ सोडियम, ठीक है, जो कि 3 मोल्स ऑफ सोडियम में प्रेजेंट होंगे, और दूसरा जो हमें फाइंड आउट करना है वो है मैस ऑफ सोडियम। ठीक है, कि 3 मोल्स के अंदर जो सोडियम है उसका कितना मैस होगा। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है, इसको देखते हैं कि कैसे जी ये सॉर्ट आउट होगा। ठीक है, हमने पढ़ा था कि सबसे पहले जो है वो इन्होंने हमें कहा है जी के नंबर ऑफ एटम्स जो है वो आपने बताने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स उन्होंने हमें 3 मोल्स दे दिए हैं। ठीक है, उसमें आपने काउंट करना है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, और फिर उस हिसाब से 3 मोल्स के अंदर जो है वो सोडियम का कितना जो है वो मैस जो प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखोगे कि 3 मोल्स उन्होंने दिए हुए, तो ठीक है, सबसे पहले आप जो है वो 1 मोल के हिसाब से जो है वो उसको जो है वो निकालोगे। ठीक है, कह जी कि 1 मोल ऑफ सोडियम कंटेन्स एटम। ठीक है, आप पहले सोडियम के 1 मोल के अंदर देखोगे कि कितने नंबर ऑफ एटम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो वो हमने पढ़ा था, ठीक है, ग्राम एटम के अंदर, कि उसका जो फार्मूला है कि किस तरीके से हम इनको अरेंज करते हैं। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ सोडियम के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, वो होते हैं जी एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम से मिलकर जी वो सोडियम जो है वो बना हुआ होता है। ठीक है, अब वो कितने हैं जी 6.02 क्लास 10 रेज टू पावर 23। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास कितने नंबर ऑफ मोल्स है जी, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम इन 3 मोल्स। ठीक है, कि 3 मोल्स के अंदर जो है वो कितने नंबर ऑफ एटम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो फिर उसके बाद हम इसको क्या करेंगे जी कि 3 को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोस नंबर के साथ। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा कि जी 3 मोल ऑफ सोडियम के अंदर 18.06 क्रॉस 10 रेज टू पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम नंबर ऑफ मोल से जो है वो नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेंगे। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे मैस ऑफ सोडियम इन 3 मोल्स। ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको देख लेते हैं। हमने फार्मूला पढ़ा था। ठीक है, फार्मूले को हम लगाएंगे कि नंबर ऑफ मोल्स जो है वो अगर आपके पास नहीं दी हो, ठीक है, पहले हम पूरे का पूरा फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, क्या था जी कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नाउन मैस ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, तो देखें हमने ये पढ़ा था जो मोल और मैस की कैलकुलेशन थी। ठीक है, केमिकल कैलकुलेशंस लास्ट वाला जो लेक्चर है उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स हैं तो आप उससे जो है वो मैस ऑफ सब्सटेंस निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपके पास मैस ऑफ सब्सटेंस दिया हुआ है तो आप उससे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स मौजूद है, लेकिन मैस ऑफ सब्सटेंस जो है वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, फार्मूला को रीअरेंज करेंगे, मैस ऑफ सब्सटेंस जो है वो इक्वल के इस साइड पे आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे बाय मोलर मैस के साथ। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 3, और मोलर मास कितना है सोडियम का, वो कितना है 23 ग्राम। ठीक है, इनको 23 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैस ऑफ सोडियम जो कि 3 मोल्स के अंदर होगा वो कितना होगा, वो 69 ग्राम होगा। ठीक है, यहाँ पे ग्राम लिखा हुआ है, 69 ग्राम जी लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से जो है वो सॉल्व करोगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ मेनी एटम्स आर इन 1 AMU एंड 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, कहते हैं उसके अंदर जो है वो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 1 AMU ऑफ हाइड्रोजन के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उसको आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के 1 ग्राम में जितने नंबर ऑफ एटम्स आते हैं पहले हम उसको देखेंगे। ठीक है, वो कितने होते हैं, वो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। ठीक है, और वो कितने हैं 6.02 क्रॉस 10 रेज टू पावर 23। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन का कितना होता है, वो लिख देंगे, वो कितना होगा जी 1.008 ग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से जी के जो 1 ग्राम के अंदर नंबर ऑफ एटम्स होते हैं हाइड्रोजन के, वो सिंपल क्या होते हैं, वो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम कैलकुलेट करेंगे कि 1 AMU के अंदर जो है वो कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो उसको देखेंगे तो क्या है जी कि नंबर ऑफ एटम्स इन 1 AMU ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू
एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम और जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 5.97 क्रॉस 10 रेज टू पावर 23। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से हमने सोल्व करना है। उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है जी कि हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 8 ग्राम ऑफ सल्फर। ठीक है, कहते हैं जी कि 16 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर और 8 ग्राम सल्फर के अंदर जो है वो कितने नंबर ऑफ एटम्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे जी कि ग्राम के अंदर दिया हुआ है मैस, तो ये क्या होता है, ये मोलर मैस होता है। ठीक है, मोलर मैस ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 16 ग्राम। ठीक है, उसके बाद इसमें 16 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स देखें तो वो कितने होंगे जी कि नंबर ऑफ एटम्स इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स जो है वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये सिंपली इसी तरह से जो है वो सोल्व हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी जो कन्फ्यूजन आएगी वो सल्फर के साथ आएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा हमें जो है वो करना पड़ेगा। उसी तरह से सबसे पहले हम मोलर मैस ऑफ सल्फर लिखेंगे, वो कितना होता है 32 ग्राम। ठीक है, उसके बाद सल्फर के 32 ग्राम के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम। ठीक है, इसी तरह से अगर हम सल्फर के 1 ग्राम के अंदर नंबर ऑफ एटम्स देखें वो भी कितने होते हैं एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम। ठीक है, अब हमने क्या, इन्होंने हमसे पूछा है जी कि 8 ग्राम ऑफ सल्फर के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम उसका मोलर मैस देखते हैं, फिर हम मोलर मैस के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसके जी 1 ग्राम के अंदर देखते हैं और फिर जो अमाउंट पूछी हुई है उसके अंदर हम देखते हैं जी कि कितने नंबर ऑफ एटम्स जो है वो प्रेजेंट है। क्या है जी कि 8 ग्राम ऑफ सल्फर कंटेन्स एटम। ठीक है, ये आप ये कह सकते हो कि नंबर ऑफ एटम्स इन 8 ग्राम ऑफ सल्फर वो कितने होंगे। तो उसको जब हम लिखते हैं तो वो कैसे लिखेंगे जी कि 8 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 32 जो सल्फर का मोलर मैस है उसके साथ इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जी नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे जो कि 8 ग्राम ऑफ सल्फर में प्रेजेंट है और वो कितने हैं 1.505 क्रॉस 10 रेज टू पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं सल्फर के 8 ग्राम के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, वो क्या है। कहते हैं जी इज द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मोल ऑफ सल्फर सेम। ठीक है, कि जो ऑक्सीजन का 1 मोल है और सल्फर का 1 मोल है तो इनका मैस सेम होता है, तो इसका आंसर क्या होगा जी। अंडरस्टूड है कि नो, मैस ऑफ 1 मोल ऑफ सल्फर इज 2 टाइम्स द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, कि सल्फर का मैस जो है वो ऑक्सीजन के मैस से 1 मोल के अंदर 2 गुना होता है। जैसे 1 मोल के अंदर जो ऑक्सीजन का मैस होता है वो 16 ग्राम होता है। ठीक है, और 1 मोल ऑफ सल्फर में जो सल्फर का मैस होता है वो 32 ग्राम होता है। तो इसलिए जी 1 मोल के अंदर सल्फर और ऑक्सीजन का जो मैस है वो सेम नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। नंबर 5 जो है क्वेश्चन हमारा वो क्या है जी कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 एटम ऑफ सी एंड 1 ग्राम एटम ऑफ सी। ठीक है, यानी कि जी कहते हैं जी इससे क्या मतलब है कि जी 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। तो आंसर में आप लिखोगे कि 1 एटम ऑफ कार्बन क्या होता है कि इट मीन्स 1 सिंगल एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, और 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन क्या होता है कि इट मीन्स 12 ग्राम ऑफ कार्बन विच कंटेन्स 6.02 क्रॉस 10 रेज टू पावर 23 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख दोगे। क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 देखते हैं जल्दी से। कहते हैं इफ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कैलकुलेट द मैस ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम्स। कहते हैं जी जो ऑक्सीजन के 16 ग्राम्स अगर उनके अंदर जो है वो क्या होता है वो कंटेन करता है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स करता है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के अंदर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हों तो फिर आपने क्या करना है जी कि कैलकुलेट करें द मैस ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम्स। तो उसके लिए सबसे पहले आप लिखोगे जी कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन हैज़ मास। ठीक है, ऑक्सीजन के 1 मोल के अंदर जितना मास होता है वो कितना होता है 16 ग्राम होता है। ठीक है, 1 मोल क्या होता है एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो उसमें कितना होता है जी 16 ग्राम होता है ऑक्सीजन के 1 मोल के अंदर जो मैस है। ठीक है, अब ऑक्सीजन का मैस हमने 1 एटम के अंदर कैलकुलेट करना है और ग्राम्स में कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम लिखेंगे 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन हैज़ मास इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर लेंगे तो ग्राम्स के अंदर जो है वो
आंसर इसका आ जाएगा कि एक एटम के अंदर जितना जो है वो ऑक्सीजन का मैस होता है वो कितना होगा 2.66 क्रॉस 10 रेज टू पावर -23 ग्राम। ठीक है, तो ऑक्सीजन के एक एटम के अंदर जो ऑक्सीजन का मैस होता है ग्राम्स में वो कितने ग्राम आता है 2.66 क्रॉस 10 रेज टू पावर -23 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। कहते हैं जी हाउ मैनी टाइम इज 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम हैवियर देन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, कि जी जो ऑक्सीजन का 1 मोल है, ठीक है, वो कितने टाइम जो है वो हैवियर है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो सबसे पहले आप लिख दोगे मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन वो कितना होता है 1.008 ग्राम। ठीक है, और फिर आप लिखोगे मैस ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन वो कितना होता है वो 16 ग्राम होता है। ठीक है, तो उसके बाद आप थोड़ी सी इसको जो है वो एक्सप्लेन कर दोगे, इसके एक्सप्लेनेशन में लिखोगे आप so we can say that mass of 1 mole of oxygen is 16 times heavier than mass of 1 mole of hydrogen। ठीक है, कि हाइड्रोजन का मास 1 है और ऑक्सीजन का मास जो है वो 16 है, तो ऑक्सीजन का जो मैस है वो 16 टाइम जो है वो ज़्यादा है, हैवियर है देन द हाइड्रोजन के 1 मोल से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। कहते हैं वाई डज 10 ग्राम नाइट्रोजन गैस कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ मालिक्यूल्स एज 10 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो हम क्या कहेंगे, कहेंगे बिकॉज। कहते हैं जी क्यों जो है वो जो 10 ग्राम नाइट्रोजन है, ठीक है, उसका मास जो है वो सेम होता है जैसे कि जी 10 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है। ठीक है, यानी कि उनमें सेम नंबर ऑफ मालिक्यूल्स क्यों प्रेजेंट होते हैं दोनों के अंदर, जब नाइट्रोजन भी 10 ग्राम हो और कार्बन मोनोऑक्साइड भी 10 ग्राम हो। तो इसके रीज़न क्या है जी, बिकॉज मोलर मैस ऑफ नाइट्रोजन जो गैस है इसका कितना होता है वो 28 ग्राम होता है। ठीक है, इसी तरह से फिर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसका जो मोलर मैस होता है वो कितना होता है वो 28 ग्राम होता है वो भी। ठीक है, तो इसके एक्सप्लेनेशन में हम कह देंगे दैट्स वाई 10 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ मालिक्यूल्स एज 10 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कि दोनों के मोलर मैसेज हैं वो सेम होते हैं, नाइट्रोजन गैस का भी 28 ग्राम होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का भी 28 ग्राम होता है, दोनों गैसेज हैं। इस वजह से जी कि इनके मोलर मैसेज जो है वो सेम है, इसलिए इनके नंबर ऑफ मालिक्यूल्स भी जो है वो सेम ही होंगे। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो आप जो है वो कमेंट के अंदर जो है वो पूछ सकते हो। ठीक है।